जब एक आवाज से रुक जाती थी मुंबई, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, ना ही संसद में कभी गए, लेकिन जब वो बोलते थे तो पूरी मुंबई चुप हो जाती थी। बाल ठाकरे सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक भावना थे। उनकी जुबान में वो ताकत थी कि एक बयान से ही बॉम्बे की रफ्तार थम जाती थी। एक बार अगर उन्होंने किसी चीज के खिलाफ बोल दिया, या तो वो चीज रुक जाती या फिर शहर रुक जाता। मुंबई बंद ये शब्द जैसे उनके नाम से जुड़ गया था। जब उनका निधन हुआ 18 नवंबर 2012, सरकारी आदेश की जरूरत नहीं पड़ी, कोई पुलिस फोर्स सड़कों पर नहीं उतरी, फिर भी पूरी मुंबई खुद ब खुद बंद हो गई। रेलगाड़ियां, दुकानें, ट्रैफिक, भीड़ सब रुक गया, जैसे शहर ने खुद अपना पिता खो दिया। उनका खौफ नहीं था, उनका असर था। लोग उन्हें तानाशाह भी कहते थे, लेकिन उनके समर्थकों के लिए वो एक संरक्षक, एक गर्व और एक शेर थे। उनका डर नहीं था, बल्कि उनके शब्दों का आदेश जैसा असर था। जब बाला साहब बोलते थे, नेता सुनते थे, पुलिस सोचती थी, जनता मानती थी। 1966 में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की। मकसद था मराठी मानुष को उसका हक दिलाना। शिवसेना शुरू में दक्षिण भारतीयों, गुजराती व्यापारियों और उत्तर भारतीयों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ थी। धीरे धीरे पार्टी ने हिंदुत्व और मराठी गर्व का चेहरा अपना लिया। 1995 में बीजेपी के साथ गठबंधन कर पहली बार सत्ता में आई। मुंबई का नाम बॉम्बे से बदलकर मुंबई करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। 2012 में बाला साहेब के निधन के बाद उद्धव ठाकरे पार्टी प्रमुख बने। उनकी छवि एक सॉफ्ट स्पोकन नेता की थी। 2019 में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई। यह बदलाव शिवसेना के इतिहास में क्रांतिकारी था। अब पार्टी सिर्फ हिंदुत्व पर नहीं, विकास और धर्मनिरपेक्षता की ओर झुकती दिखाई दी। एकनाथ शिंदे की बगावत और शिवसेना का बंटवारा। जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी। 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ चले गए। एनडीए सरकार गिर गई। शिंदे मुख्यमंत्री बने बीजेपी के समर्थन से। 2023 में चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम धनुष और बाण का चिन्ह शिंदे गुट को दे दिया। उद्धव गुट को नया नाम मिला शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, और चिन्ह मिला मशाल। आज की लड़ाई चुनावी मैदान या विचारधारा की जंग। एक तरफ शिंदे गुट है जो खुद को बाला साहेब शिवसेना कहता है, तो दूसरी तरफ उद्धव गुट जो कहता है कि असली विचारधारा हम संभाल रहे हैं। बीएमसी चुनाव नजदीक हैं और सवाल फिर वही, क्या शिवसेना अब शिवसेना है या सिर्फ शिव सेवा? नया मोड़, राज ठाकरे और उद्धव का मंच साझा करना। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोबारा एक मंच पर दिखे, सिर्फ मराठी भाषा की रक्षा के लिए या सत्ता में वापसी के लिए, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, ठाकरे नाम फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में केंद्र में आ गया है। एक नेता जिसकी कोई सरकारी कुर्सी नहीं थी, फिर भी उसकी एक आवाज से मुंबई थम जाती थी। आज उसी नेता की पार्टी 2 हिस्सों में बटी हुई है। तो सवाल है, क्या अब कोई वैसी आवाज दोबारा उठेगी? क्या शिवसेना फिर से एक होगी, या ये बंटवारा अब स्थायी है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और जुड़े रहिए ओंकार न्यूज के साथ।